बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री और एक्सरसाइज नंबर 6.3 का लास्ट पार्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 12 तक सॉल्व करने जा रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 7 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज भी वही काम है, वेरीफाई करना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को, यानी एक साइड लेके हमने उसकी दूसरी साइड बनानी है, प्रूव करनी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 की जो इक्वेशन है गिवन है आइडेंटिटी सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन एज यूजुअल, जिस तरह हमने पहले किया था क्वेश्चन 2 से 7 तक। तो मैं यहाँ पे इसकी डायरेक्ट जो है लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस में आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास जो गिवन स्टेटमेंट है या गिवन एक्सप्रेशन है वो किस फॉर्म में है, बेसिक फॉर्म में है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बेसिक फॉर्म में है या नहीं है, रेशियोज की, साइन थीटा कॉस थीटा की फॉर्म में। अब यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सीकेंट एंड टेन, ये साइन काज में नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली हमने क्या करना है, पहले इसको साइन काज में कन्वर्ट करना है, उसके बाद जो भी इस पे ऑपरेशन है, स्क्वायर है, जो भी हमने अप्लाई करना है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि हमारे पास जो सीकेंट थीटा है ये किसका रेसिप्रोकल है, हमने ये पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रेसिप्रोकल। तो ये हमारे पास होता है 1 ओवर कॉस थीटा, यानी काज और सेकंड आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। तो सेकंड हो तो उसको 1 ओवर काज लिखते हैं, अगर काज हो तो उसको 1 ओवर सेकंड लिखते हैं। माइनस है और टेन के हमने दो फार्मूले पढ़े थे, साइन काज वाला और एक 1 ओवर काट वाला। तो यहाँ पे हमने क्योंकि बेसिक में लेके जाना है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इसको साइन थीटा ओवर कास थीटा। ओके हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये आ गया। अब आगे इसको सॉल्व करने हैं, पहले इसकी रीजन लिख लेते हैं। हमारे पास रीजन इसकी क्या है, यानी जो इसका मैंने यूज किया है यहाँ पे, कौन सा यूज किया हमने, एक तो हमने यूज किया है सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा, ये हमने यूज़ किया है। और उसके अलावा हमने टेन का फार्मूला यूज़ किया है जो कि साइन कास की फॉर्म में है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो ये हमने यहाँ पे दो जो है यूज़ किए हैं। ओके हो गया। अब हम आगे चलते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर होल स्क्वायर है, इसको रहने दे फिलहाल। अब देखिए ये फ्रैक्शंस हैं, तो फ्रैक्शंस को सॉल्व कैसे करते हैं, पहले इनका एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसका जो है स्क्वायर खोलेंगे। आपने डायरेक्ट स्क्वायर ओपन नहीं करना, यहाँ पे अगर डायरेक्ट ओपन कर देंगे तो हो सकता है ज़रा मुश्किल हो जाए। तो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, दोनों में कास थीटा नीचे, बार के नीचे, तो हमारा एलसीएम कास थीटा यहाँ आ जाएगा। ठीक हो गया। और इधर क्या बन गया हमारे पास, यहाँ पे ये हमारे पास बन जाएगा सेम एज इट इज़, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम सेम है। तो जब डिवाइड करेंगे इसको ये कैंसिल हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 1 आ जाएगा, माइनस साइन थीटा ये एज इट इज़ आ जाएगा। आप जानते हैं जब भी फ्रैक्शन के नीचे नंबर सेम होते हैं तो जब ऊपर वाले हमारे पास सेम तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं और होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। सो अब क्या करना है, अब इसका होल स्क्वायर ओपन करना है हमने। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा, इसका हम स्क्वायर ओपन कर देंगे। और जो नीचे है कॉस थीटा, इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर ओपन कर देंगे। ठीक है, दोनों के स्क्वायर आ जाएंगे। अब हमने बनाना क्या है उसको देखें, हमें चाहिए 1 माइनस साइन थीटा सिंपल वाला, यहाँ पे है स्क्वायर, इसका मतलब इनमें से दो में से एक 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो है वो वैसे फिलहाल रहने दें, या इसको आप सेपरेट भी कर सकते हैं, या फिलहाल इसको रहने दें क्योंकि आगे हमने करना है इसको, अभी इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, स्क्वायर रहने दें, इसका ओपन नहीं करना है इसको। इसको देखें, ये हमारे पास है कॉस थीटा, कॉस थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा, वो क्या होता है, हमारे पास आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, कॉस स्क्वायर निकाल सकते हैं, जो क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, नीचे हमारा कॉस थीटा का होल स्क्वायर है या कॉस स्क्वायर थीटा आप लिख दें, इट्स ओके। ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगेन हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने एक 1 माइनस साइन कैंसिल करना है, बट फिलहाल हमारे पास 1 माइनस साइन नहीं आया, स्क्वायर है अभी तक। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला बना सकते हैं ताकि हमारा यहाँ पे नीचे प्लस आ जाए और माइनस भी साथ आ जाए। तो ये बन रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। हमारे पास फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे। ऊपर हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा जो है वैसे आ जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा ए प्लस बी यानी 1 प्लस साइन थीटा, और क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ओके हो गया। अब हम क्या करेंगे, आप चाहें तो इसको डबल कर सकते हैं, यहाँ पे मैं इसी को जो है यहाँ पे स्क्वायर को डबल कर देता हूँ। आप जानते हैं कि होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, होल स्क्वायर का मतलब ये है कि कोई चीज़ डबल मल्टीप्लाई हो रही है। तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर था, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको डबल कर देंगे, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा।
ताकि हमारा जो एक माइनस वाला है वो कैंसिल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हम इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास, 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, जो कि हमारी ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे आप लिख दें इसका हैंस प्रूफ। ये हमारे पास जो है प्रूफ हो गया है, वेरीफाई हो गया है। हमने लेफ्ट साइड ली थी और इससे क्या बना लिया, हमने राइट हैंड साइड बना ली। आप ये भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे आपको आई थिंक रैशनलाइज करना पड़ेगा, जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन 7 में किया था। आप कोशिश करें वो फंक्शन लें जिसमें बेसिक मौजूद नहीं है। बेसिक मौजूद नहीं होगी, हम उसको बेसिक में कन्वर्ट करेंगे, साइन कास में फ्रैक्शन आ जाएगी, उसका एलसीएम लेंगे, उससे आगे सॉल्व करना ईजी होता है ज़रा। ठीक हो गया। ये हमारे पास जो है आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। आई होप सो आपको ये समझ आ गई होगी इसकी। ये वाला काम आप लिख भी सकते हैं, कोशिश किया करें ये वाले जो हमारे पास नोट्स हैं ये लाजमी लिखा करें, ताकि हमें याद रहे कि हमने कौन सा काम कहाँ पे किया है। ठीक है, वैसे तो इसको स्टेप के साथ लिखते होते हैं, मैंने ज़रा साइड पे लिखा है, आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो है मेन सोल्यूशन है। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हमारे पास इक्वेशन क्या है, आइडेंटिटी क्या है, tan थीटा प्लस cot थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा कॉसेकेंड स्क्वायर थीटा। तो एज यूजुअल हम सोल्यूशन के अंदर इसकी लेंगे लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड। और अगेन अगर आप यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरह यहाँ पे हमारे पास जो अंदर ब्रैकेट के है वो बेसिक फंक्शंस नहीं है, tan थीटा cot थीटा है और ऊपर हमारा होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल tan थीटा कन्वर्ट करेंगे साइन काज में, ये बन जाएगा साइन थीटा ओवर cos थीटा, प्लस cot थीटा को कन्वर्ट करें वो इसका रेसिप्रोकल होता है, ऊपर काज आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, और ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लाजमी लगाना है। ठीक है, अब ये हमारा जो tan cot है वो बेसिक में आ गया, साइन काज में आ गया। अब क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शंस हैं, इनका एलसीएम ले सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं आपस में। और यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर cos थीटा। ये हमारे पास tan का फार्मूला है रेसिप्रोकल वाला, और cot का हमारे पास क्या होता है, cos थीटा ओवर साइन थीटा। ओके, अब इनका एलसीएम लेना है। अब नीचे देखें बार के हमारे पास एक साइन है, एक काज है, तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, तो इनका एलसीएम क्या आता होता है, ये मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, साइन थीटा और cos थीटा। चलिए एलसीएम तो आ गया, साइन थीटा cos थीटा। अब आगे क्या करना है, यहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये आपने स्टेप लाजमी सीखना है। तो वैसे हम नंबर्स में यहाँ से स्टार्ट करते होते हैं कि ये वाला टेबल इस पर कितनी बार जाता है, ठीक है, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे कि ये वाला इस पर डिवाइड करेंगे। तो मैं रफ पे कर रहा हूँ, हमारे पास जो एलसीएम है वो है साइन थीटा और cos थीटा। इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो फर्स्ट बार का डिनोमिनेटर है cos थीटा, इस पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो देखेंगे, ये कैंसिल हो गया cos थीटा, आंसर क्या आया, साइन थीटा। तो जो आंसर आता है वो क्या होता है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है। तो साइन थीटा पहले पड़ा है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे साइन थीटा के साथ। ठीक हो गया, पहला हो गया। उसके बाद प्लस करें और यहाँ पे देखें, अब इसको हम डिवाइड करेंगे इसके साथ, साइन थीटा cos थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। तो क्लियर सी बात है, साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जहाँ cos कैंसिल हुआ था, और यहाँ पे क्या होगा हमारा साइन थीटा cos थीटा ओवर साइन थीटा है, तो यहाँ से हमारा साइन कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचना है, cos, तो cos मल्टीप्लाई कर देंगे आप लोग ऊपर यहाँ पे cos के साथ, तो ये हो जाएगा cos थीटा मल्टीप्लाई बाई cos थीटा। ठीक है, अभी हमारा होल स्क्वायर जो है वो पड़ा है, उसको रहने दें, ये मिस नहीं करना आपने। अच्छा, अब क्या बनेगा, ऊपर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन मल्टीप्लाई साइन, और प्लस क्या बन जाएगा, cos मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा, डिवाइड पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा और cos थीटा, ऊपर होल स्क्वायर है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है एक, ठीक है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ये अभी हमने देखा था लास्ट क्वेश्चन में 1 के बराबर होता है, और नीचे हमारा आ जाएगा साइन थीटा और cos थीटा होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे आप बेशक लिख सकते हैं साथ स्टेप में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चलिए यहाँ भी सिंप्लीफाई हो गया तकरीबन, ऊपर 1 बन गया, नीचे हमारे पास साइन cos है। अब देखें हमें क्या चाहिए, सेकंड स्क्वायर cos स्क्वायर, तो यानी स्क्वायर लेना है हमने, स्क्वायर ओपन कर दें, यहाँ पे हमारा 1 का स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, और नीचे हमारे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर मैंने ट्रैक ओपन कर दिया। ठीक है, अब ऊपर 1 बन जाएगा, और ये हमारे दो फंक्शंस हैं। ठीक है, वहाँ पे देखें तो वो दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। हम क्या करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने इनको कन्वर्ट करना है रेसिप्रोकल के अंदर, तो नीचे आ जाएगा एक में साइन स्क्वायर थीटा, इसको आप लिख सकते हैं 1 ओवर साइन मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर cos। ठीक है, अब ये हमने क्यों किया है, एक तो हमारा 1 स्क्वायर है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या 1 हम जितनी बार मल्टीप्लाई करें 1 नहीं आता है। ठीक है, हमने इनको अलग कर लिया,
अब अलग करने का फायदा क्या हुआ कि 1/sin² है, ठीक है। तो 1/sin क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास जो 1/sin होता है वो होता है कोसेकेंट थीटा, ठीक है, यानी साइन और कोसेकेंट आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। और एक हमारे पास जो है 1/cos वाला है, तो 1/cos वाला क्या होगा हमारे पास, 1/cos थीटा इज इक्वल टू सेकेंड थीटा, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो दोनों हमारे पास मौजूद हैं, हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके आगे लिख रहा हूँ, ये हमारा क्या बन जाएगा, 1/sin² है, तो ये बन जाएगा हमारा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, और ये क्या है 1/cos है, तो क्या बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। सिंपल तो सिंपल लिखेंगे, अगर सिंपल ना हो स्क्वायर हो तो स्क्वायर भी राइट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये हमारा जो है रफ वर्क है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। अब देखें अगर आप कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा बन गया हमारा। आप चाहें तो इसको रिवर्स कर सकते हैं, सेकेंड पहले राइट कर दें, सेकेंड स्क्वायर थीटा, और कोसेकेंट बाद में लिख दें, एक ही बात है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो कि हमारे पास क्या है इसकी राइट हैंड साइड है, ठीक है। आगे आप लिख सकते हैं हैंड्स प्रूफ। मैं चलो यहाँ पे लिख देता हूँ राइट हैंड साइड, हो सकता है नीचे नजर ना आ रहा हो, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंड्स प्रूफ, या जो भी आप लिखना चाहें, सिंपल यहाँ पे स्टॉप भी कर दें तो कोई इशू नहीं है, आखिर पे कोशिश कर लिख दिया करें हैंड्स प्रूफ, जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में लिखा था, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन 9 प्रूव हो चुका है। हमने tan कार्ड को पहले कन्वर्ट किया बेसिक में sin cos में, फिर वहाँ पे एलसीएम लिया, एलसीएम से इसको सॉल्व करके आखिर पे स्क्वायर लेके इनको अलग अलग करके सेकेंड और कोसेकेंट बना लिया। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 की इक्वेशन क्या है, tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा। सो इस एक्सरसाइज में सिर्फ दो क्वेश्चन ऐसे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपने खुद से कोई काम करना है, यानी खुद से क्वेश्चन 7 में हमने रैशनलाइज किया था, मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, और यहाँ पे हमने एक फार्मूला पुट करना है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। बाकी तमाम क्वेश्चन आपने सिंपली जो है लेफ्ट साइड लेके उसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है या स्क्वायर ओपन करना है, जो भी काम दिया गया वही करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट साइड है ज़रा बड़ी है, इसको हम लेंगे और ये बनाएंगे, तो हमारे पास लेफ्ट साइड क्या आ जाएगी, यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1। तो इस क्वेश्चन को मैंने पहले बताया था आपको कि हमने बेसिक में कन्वर्ट करना है, बट यहाँ पे अगर इसको बेसिक से करते हैं तो ये क्वेश्चन बेसिक से हमारा क्लियर नहीं होता, कोई और चीज़ आती है यहाँ पे, ये वाली चीज़ नहीं आती, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे ट्रिक अप्लाई करते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास कितने फंक्शंस हैं, रेशियोज हैं, दो हैं, कौन कौन सी, tan और सेकेंड। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि हमारे पास दो रेशियोज हैं, tan और सेकेंड। तो आपने फार्मूला देखना है कौन सा जिसमें tan और सेकेंड हो। तो अगर आपको याद हो, यहाँ पे हमारे पास एक जो है 3 आइडेंटिटीज थी, उनमें से एक थी 1 + tan, या आप उसको लिख दें tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी किसको रिलेट करती है, tan और सेकेंड को। सो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे tan स्क्वायर है, सेकेंड स्क्वायर है, बट यहाँ पे सिंपल tan सेकेंड है, तो हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हमारा ये वाला जो 1 है उसका आंसर निकालेंगे हम यहाँ से, उसकी जगह हम पुट करेंगे tan स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर को। तो यहाँ से 1 क्या आ जाएगा, 1 बड़ा रहेगा, सेकेंड बड़ा रहेगा, जो हमारा tan है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पुट करें यहाँ पे 1 की जगह पे माइनस है, ब्रैकेट लगाएं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास जो सेकंड वाला हमने पुट किया 1 की जगह पे, ये एक फार्मूला बन जाएगा, ठीक है, a² माइनस b², क्योंकि यहाँ पे हमारे पास tan थीटा प्लस सेकेंड मौजूद है, यहाँ पे सेकेंड प्लस tan आ जाएगा, वो हम कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, बाकी सारा एज इट इज़ जो लिखा हुआ है tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा, यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने फार्मूला पुट कर देना है, कौन सा, a² माइनस b², क्या बनेगा, सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा। ओके हो गया। और नीचे आपने कुछ भी नहीं करना, उसको आपने वैसे लिखना है, इसमें आपने 1 की जगह पे कुछ भी पुट नहीं करना। सो आई होप सो आपको ये फार्मूला समझ आ गया होगा कि हमने कैसे ओपन किया है, a² माइनस b², a प्लस बी a माइनस बी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमने कौन सा काम किया, यहाँ पे a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक है, ये हमने ओपन कर दिया। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पे ये tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा, यहाँ पे सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा, दोनों के अंदर आ रहा है, ठीक है, और हमें यही चाहिए आंसर में। देखें गौर करें, tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा, तो हम क्या करते हैं, इसको बाहर कॉमन निकाल लेते हैं ताकि हमारा आंसर आ जाए। हम यहाँ पे इसको tan थीटा
प्लस सेकेंड थीटा, इसको बाहर निकालते हैं, ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। अब गौर करें, यहाँ से जब ये कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे सारा कॉमन आ गया, 1 बच गया, माइनस का साइन है। उसके बाद यहाँ से ये कॉमन और ये बच जाएगा, तो इस पर हम क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि हमारा साइन जो है वो नेगेटिव का है, ये साइन चेंज कर देगा, 1 माइनस सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक हो गया, तो ये कॉमन आ गया। उसके बाद बार के नीचे देखें क्या लिखना है हमने, वही सेम चीज़, टेन थीटा माइनस सेकेंड थीटा और प्लस 1, हाँ आई थिंक प्लस 1 है, यहाँ पर मैंने माइनस लिखा था, मिस्टेक हो गई, ये आपने ख्याल रखना, ये प्लस 1 है। अच्छा आप देखें, अब हमारे पास ये आंसर तो आ गया है, अब हमने इसको कैंसिल करना है। अब उसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लें, हमारे पास आ गया जी टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा, ये हमारा आंसर आ गया है, बट हमने सिंप्लीफाई करना है इसको मज़ीद। अब इसको ज़रा ओपन करें, 1 माइनस अंदर जाएगा, ये बन जाएगा सेकेंड थीटा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस टेन थीटा। अब अगर आप गौर करें तो हमारे दो फैक्टर हैं, ये वाले ऊपर वाला, ये वाला और नीचे वाला, ये तकरीबन सेम है। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, 1 माइनस सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, ये मैंने इधर ही कर दिया है। आप चाहें तो इसको अरेंज कर सकते हैं, बट हमने ये स्टेप लिखना था बाद में, तो ये कैंसिल हो रहा है सारा, इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, सेम फैक्टर हैं। तो इसी काम के लिए हमने क्या किया है, 1 की जगह फार्मूला पुट किया, ठीक है, ये वाला, उसके बाद उसको फार्मूला लगा के फैक्टराइज किया, फिर उसको हमने सिंप्लीफाई कर कैंसिल कर दिया। अब क्या बच गया हमारे पास, बच गया यहाँ पे टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा, जो कि हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। तो आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सिर्फ इसी क्वेश्चन में, एक में 10 में और जो हमारा 7 है उसमें आपने थोड़ी चेंजिंग करनी है, वहाँ पर रेशनलाइज करना है, यहाँ पर क्या करना है, ऊपर वाले 1 की जगह आपने ये वाला फार्मूला पुट करना है, ये आपने याद रखना है। बाकी सारे क्वेश्चन जो अगर आपको तैयार ना भी हो, उनका ट्रिक याद ना हो, उनको सिंपली आपने बेसिक में कन्वर्ट करना है, या जो भी काम दिया हुआ है वहाँ पे रेडिस पुट करके आपने उनको सिंप्लीफाई करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 और 12 एक ही टाइप के हैं। यहाँ पे अगर आप गौर करें क्या लिखा हुआ है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, वो कौन सी है हमारे पास, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ पे क्या करना है हमने, अगर आप गौर करें तो दोनों में क्यूब है, ठीक है, तो फार्मूला अप्लाई करना है हमने कौन सा, पहले स्क्वायर का अप्लाई करते हैं, अब क्यूब का अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखते हैं फार्मूला क्यूब का, वो क्या होता है हमारे पास, ए क्यूब, अगर आपको चैप्टर 4 याद हो वहाँ पे हमने फैक्टराइज के लिए यूज़ किया था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसका हिंट मैंने दिया था आपको, यहाँ पे आपने लिखना है ए माइनस बी लिखा, उसके बाद आपने लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वैसे फार्मूले में 2a भी होता है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखना है, ए बी लिखना है, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है, ए माइनस बी यहाँ से देखना है, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की जगह सिर्फ सिंपल ए बी लिखना है। ओके, अब हमने इसको कन्वर्ट करना है। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारा ये ए है, ये बी है, मैं इसको लिख देता हूँ साइन थीटा होल क्यूब, यानी ए का क्यूब माइनस कास थीटा होल क्यूब। ओके हो गया, ये हमारे पास जो है ए, ये हमारे पास बन गया बी। तो हमारे पास क्या होता है, ए माइनस बी पहला फैक्टर, यानी साइन थीटा ए है हमारा और कास थीटा हमारा बी है, तो ये हमारा पहला फैक्टर बन गया ब्रैकेट वाला, ये वाला। अब अगला हमारा कौन सा है, साइन स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, ए का स्क्वायर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर यानी कास स्क्वायर थीटा, ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आगे क्या है हमारा, प्लस ए भी है, यानी कि साइन थीटा इंटू कास थीटा। ओके, अब यहाँ पे ये वाला फैक्टर हमें चाहिए, ये पड़ा रहेगा साइन थीटा माइनस कास थीटा। अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखें साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर, हमें 1 चाहिए, तो 1 बन सकता है, हमारे पास एक फार्मूला है, साइन स्क्वायर प्लस कास 1 होता है, आगे प्लस क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कास थीटा। हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया, ये हमारे पास बन गई राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे आप लिख देंगे सिंपली राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे हमने कौन सा यूज़ किया है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ब्रैकेट लगा के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके हो गया, तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 11 प्रूव हो गया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। लेफ्ट साइड हमारी किसके बराबर आ गई, राइट साइड के बराबर आ गई। सो अब हम चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।
सो फाइनली आ गया हमारा 6.3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, कंफ्यूजिंग भी है। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, बिल्कुल क्वेश्चन 11 की तरह। वहाँ पे था साइन क्यूब, यहाँ पे क्या है साइन 6 थीटा पावर 6 साइन रेस्ट पावर 6 थीटा माइनस कॉस रेस्ट पावर 6 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ओके, अब अगेन वही काम करना है हमने। यहाँ पे हमने लेनी है इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेंगे इसकी लेफ्ट साइड। बट यहाँ पे हमने जो है फार्मूला बनाना है क्यूब वाला, ठीक है। अब फार्मूला यहाँ पे दो बन सकते हैं, एक स्क्वायर का बन सकता है, एक क्यूब का। कि अगर आप यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ कि साइन स्क्वायर का अगर आप क्यूब लें, ये भी 6 बनता है, इस तरह भी कर सकते हैं। या हम साइन क्यूब का स्क्वायर लें, इस तरह बन सकता है। तो यहाँ पे हमने पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमने स्क्वायर का क्यूब लेना है या क्यूब का स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पे हमें चाहिए स्क्वायर, इसका मतलब हमने क्या लेना है, स्क्वायर का क्यूब लेना है। क्लियर हो गया। पहली बात तो ये होगी हमने इनमें से कौन सा लेना है, ये वाला लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा इसका होल क्यूब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसका होल क्यूब। पहली बात तो ये हो गई। अब हमारे पास फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि हमने अभी किया था। दोबारा राइट कर देते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ माइनस है, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस ए बी। अब पुट करें इस फार्मूले को, ये हमारा ए है। अब पहले ए सिंपल साइन था, यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर ए के बराबर है, कॉस स्क्वायर बी के बराबर है। तो हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी, यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा ए माइनस बी आ गया। क्लियर। अब आगे हम बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि हमारे पास आगे काम जरा लेंथी है। आगे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए हमारा कौन सा है, ये साइन स्क्वायर है, इसका स्क्वायर, प्लस बी हमारा कौन सा है, कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और आगे क्या है प्लस ए बी। ए बी हमारा कौन सा है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दें कॉस स्क्वायर से, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है क्लियर हो गया फार्मूला, हमने ओपन कर दिया। अब ये हमें चाहिए, देखें ये हमारा ओके है, इसको हम वैसे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा ओके है। अब ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर की पावर स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2 क्या बन जाएगा, साइन रेस्ट पावर 4 थीटा, ये बन जाएगा साइन रेस्ट पावर 4 थीटा, प्लस क्या है, ये बन जाएगा कॉस रेस्ट पावर 4 थीटा, और प्लस हमारे पास क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये स्टेप वैसे में करना नहीं था, आपने स्क्वायर ओपन नहीं करना था क्योंकि हमने स्क्वायर बनाना है अभी। कैसे, कि अगर आप गौर करें इस क्वेश्चन के अंदर, अब ये हमारा ओके है, ठीक है। अब यहाँ हमें 1 चाहिए, तो 1 इससे नहीं बन सकता क्योंकि ये 4 है। 1 किससे बनता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से। यहाँ पर हमारा 1 नहीं बन सकता। और आगे देखें क्या लिखा हुआ है, माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहाँ प्लस है हमारे पास, यानी यहाँ पे हमने कुछ काम करना है अभी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा इसको अरेज करता हूँ। ये सिर्फ मैंने आपको सुनाने के लिए लिखा है, इसको मैं अरेज कर देता हूँ। दोबारा हमने क्या करना है, इसको हमने 1 बनाना है। तो 1 कब बनेगा, जब हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आएगा, ठीक है। अब ये इस तरह डायरेक्ट तो नहीं आ सकता, इसका अगर होल स्क्वायर हम बना लें, फार्मूला बना लें हम, क्योंकि ए स्क्वायर मौजूद है, बी स्क्वायर मौजूद है, आगे हमें चाहिए प्लस 2ab को बना सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा जो है फार्मूला बन सकता है यहाँ पे। फिलहाल तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी है, ए स्क्वायर भी है, बी स्क्वायर भी है, हमें चाहिए 2ab, तो हम खुद से ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं दोबारा इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, सोल्यूशन इसका, एग्जैक्ट सोल्यूशन इसका क्या करेंगे आप लोग, दोबारा हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये हमारा ए स्क्वायर आ गया साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, प्लस ये हमारा क्या बन गया कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, ये बी स्क्वायर आ गया, और आगे क्या हमारा, हमें चाहिए प्लस 2ab, तो हम क्या करेंगे प्लस 2ab मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस किया तो क्या करना पड़ेगा हमें, माइनस भी करना पड़ेगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने खुद से किया है, ये वाला पहले वाला, और ये दो स्टेप हमने खुद से प्लस माइनस किए हैं ताकि हमारा ये फार्मूला बन जाए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमारा फार्मूला बन जाएगा। और जो ये वाला है माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये इससे हल हो जाएगा। इसके आगे प्लस में नीचे लिख रहा हूँ, हो सकता नज़र ना आए आपको, वहाँ आगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्लोज हो गया, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, जो a माइनस बी है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस, ये तो सिंपल है, इसको ऐसे राइट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ तक हमारा फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ
करली ब्रैकेट्स, ताकि आप क्लियर हो जाए कि ये हमारा फार्मूला बन रहा है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा ए कॉस स्क्वायर थीटा बी प्लस होल स्क्वायर, ये प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया यहाँ तक। ठीक है, आगे क्या है, -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो वेरिएबल सेम है, प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 1 माइनस करें 1 आता है और साइन बढ़ेगा, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारे पास जो है सॉल्व हो गया, ये फार्मूला बन गया, और ये इनको आपस में प्लस माइनस करके हमें सेम टर्म सी, तो लाइक टर्म को ऐड कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, 2 से 1 निकालें और अलामत बड़े वाली माइनस वाली आ गई। अब देखें, अब मैं यहाँ 1 पुट करना है और हमारा क्वेश्चन जो है तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये क्या बन गया हमारा 1 स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर आप जानते हैं 1 होता है, और ये हमें चाहिए, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब चाहें तो आप इसको जो है 1 डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बट मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ। हमारे पास क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस आगे वाला एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास क्या आ गई। अगर आप और करें यहाँ पे तो ये हमारी राइट साइड बन चुकी है। थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, बट ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 एंड 12 ये लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे आप लिख देंगे आगे हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, ये हमारे पास जो क्वेश्चन था, टास्क था, हमारा प्रूफ्ड हो गया। ओके हो गया, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, और इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। सो आई होप सो आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, तो आपने ये लाजमी इसकी प्रैक्टिस करनी है। लगती ज़रा मुश्किल है, बट जब आप शुरू करेंगे, आपको बेसिक फार्मूले आते होंगे, तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं रहेगा। ओके हो गया, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसके एक्सरसाइज नंबर 6.4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।